नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रुपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 10th NCERT चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करके दिखाया था, जो कि था वज्र गुणन विधि। बच्चों उसी के क्रम में मैं अपना एक ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें हमें एक्सरसाइज 3.6 करनी है। तो बच्चों अभी तक रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की जितनी विधियाँ थी आप सीख चुके हैं। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप सबको वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और उसी के साथ या उसी के क्रम में मैं अपना ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो बच्चों एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं करना क्या है, कुछ इक्वेशंस दी हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको समझना है जैसा कि आपने पीछे समझा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हमको दी हैं, तो पहले करना क्या है, इनको इन समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है। तो बच्चों रैखिक युग्म का मतलब हुआ हमको उन समीकरणों को ax + by + c = 0 इस फॉर्म में लिखकर सॉल्व करना है। तो पहले हम इन इक्वेशंस को इस तरह बनाएं और फिर उनको हम सॉल्व करें। तो क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होने वाले हैं बट कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और बिल्कुल मक्खन हो जाएगा आपके लिए, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो ऐसा है, पहले इन इक्वेशंस को हम बनाएंगे रैखिक समीकरण युग्म और फिर उनको हल करेंगे। हल करने के लिए अब 3 विधियां हैं, तीनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है इस तरह से, जो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आपको एक मेथड बताता हूँ, आप इस तरह से इसको लिखने की कोशिश करिए। ज़रा ध्यान से देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये 1 × 1 1 हो जाएगा और 2 × x 2x हो जाएगा। तो ये 1/2x ही लिखा है, बस इसके गुणांक हमने अलग कर लिए हैं। तो इस तरह से इस वाली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको। इस तरह से इधर आते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना है इस तरह से। ओके मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए दोनों इक्वेशंस में 1/x 1/x 1/y 1/y दोनों तरफ सेम वैल्यूज हैं। तो बच्चों इस तरह से रैखिक युग्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना 1/x = a और 1/y = b। हमने क्या किया, 1/x और 1/y को एक कोई वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर ज़रा ध्यान से, इसकी जगह पर a लिखेंगे, इसकी जगह पर b लिखेंगे, इसकी जगह पर a लिखेंगे, इसकी जगह पर b लिखेंगे। तो अगर मैं इसकी जगह पर a लिखता हूँ बच्चों, तो ये इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से और ये इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से और ये ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना, हमको एलसीएम ले लेना बच्चों। तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2b यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3a + 2b = 12। ये एक इक्वेशन आपके पास बनकर आ जाता है बच्चों। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। सेम यही कंडीशन हमें यहाँ पे भी करनी है। तो ज़रा देखिए ध्यान से, इस तरफ फिर इक्वेशन हमारा हो जाएगा 1/3a और 1/2b = 13/6। बच्चों यहाँ पर भी हम 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा और 3b इस तरह से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/6। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये 2a + 3b = 13। ये एक इक्वेशन हमारा बना यहाँ पर। अब बच्चों नए इक्वेशन 2 हमारे पास बनकर आ चुके हैं। मैंने पहले ही कहा ये इक्वेशन का सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा बट बहुत ही ईजी होगा, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। अब ज़रा देखिए,
दो इक्वेशन यहाँ पर आ चुके हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम चाहे प्रतिस्थापन, वज्रग्रहण या फिर विलोपन विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से विलोपन विधि थोड़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है, उसमें से कम काम करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम विलोपन विधि लगाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2a है, बराबर ही नहीं है। यहाँ पर 2b है, यहाँ पर 3b है, बराबर ही नहीं है। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, धर्म संकट की हालत जैसी थोड़ी सी आ गई है। तो यहाँ पे हमको या तो a बराबर करना है या तो b बराबर करना है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या बराबर करते हैं। अब आप तो बोल नहीं सकते, तो चलिए हम ही बता देते हैं। बच्चों यहाँ पर ऐसा किसी को भी कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू सेम ही आ जाएंगी आपकी। तो बाय द वे हम b को बराबर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 3b है। तो बच्चों अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4a प्लस, ऐसा करते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो हमको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, मतलब थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी हमारे पास इस तरह से। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9a प्लस 6b इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन बना हमारा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4a हो गया, ये बच्चों 6b हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 26। वही पुराना काम है बच्चों। अब यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। क्यों घटाने पर, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, नहीं कटने वाले। तो बच्चों ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हमारा हो गया कैंसिल। अब 9 में से 4 जाएगा तो बच्चों 5a बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 0 और 1 हो जाएगा, तो ये 2 जा हो गया बच्चों, a इक्वल्स टू 2 हो गया। a की वैल्यूज आ गई है, बट हमें a नहीं चाहिए, हमको चाहिए x और y। तो बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको हम समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 में x y है, a और b है ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। तो एक क्वेश्चन हमारे पास 3 क्या है, 3a प्लस 2b, आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते थे, इक्वल्स टू 12। तो बच्चों a की जगह पे हमको 2 रखना है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा और ये 12। आप 6 को उधर ले जाएं, उसमें से माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, तो b इक्वल्स टू 3 हो गया। अब हमारे पास a का भी वैल्यू है और b का भी वैल्यू है, लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए, x और y। तो ज़रा गौर से देखिए, ये हमने यहाँ पर x और y में रिलेशन बनाया हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1/x इक्वल्स टू a, तो 1/x और a का वैल्यू है बच्चों हमारे यहाँ पर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/2, ये आपका x का वैल्यू आ गया है। तथा 1/y इक्वल्स टू b आपने लिया था, तो 1/y और b का वैल्यू आया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों v का वैल्यू, y का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको समझाने की थोड़ी सी छोटी सी कोशिश की है, और आप इसको बेहतर समझ पाएंगे अगर हमारे साथ साथ इसको करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप वीडियो को वीडियो की तरह देखने वाले हैं तो फिर आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। उस वक्त तो लगेगा कि आप मक्खन खा रहे हैं, बस बाद में आपको खट्टी डकार के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही करना है। ओके, चलते हैं, देखिए जरा ध्यान से। अब मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ, देखिए ये 2/√6 लिखा हुआ है, तो बच्चों ये इस तरह से लिखा हुआ है, ओके, और ये इस तरह से लिखा हुआ है, ओके। यहाँ आ जाते हैं तो बच्चों ये इस तरह से लिखा हुआ है, और ये इस तरह से लिखा हुआ है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसी को मान लेते हैं। माना 1/√x इक्वल्स टू a और 1/√y इक्वल्स टू b। चलते हैं, फिर सवार हो जाइए। अब इसकी जगह पर आप a लिख दें, थोड़ा सा सरल हो जाएगा ये, इसकी जगह पर आप a लिख दें, तो बच्चों ये हो गया 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन ये बना आपके पास, थर्ड इक्वेशन। इसी तरह बच्चों यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगा, ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ये 2 इक्वेशन आपके पास बिल्कुल तैयार है। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर 3b है, वहाँ पर 9b है, तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 9 हो जाएगा, आसानी से सवाल लग जाएगा। तो बच्चों इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ओके। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ज़रा गौर से देखिए। तो बच्चों ये बन जाएगा 6a
प्लस 9b इक्वल्स टू 6, यही तो है थर्ड इक्वेशन। इनकी खुशामद करिए, यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 9b इक्वल्स टू माइनस का 1। चलते यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि जिनको हमें एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है, दोनों वैल्यूज सेम है, साइन भी डिफरेंट है, आसानी से कट जाएंगे। तो बच्चों ये कैंसिल और ये आपका 6 4 10a हो गया, और बच्चों यहाँ पर 5 हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 से, तो 2a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1/2। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब इसको समीकरण 3 या 4 में कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ये देखिए 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। जहाँ पर a है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2। ये कैंसिल हुआ बच्चों, ये मान जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 3b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/3। अब a और b दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, बट हमें तो x y चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, अतः या लिखेंगे चूँकि 1/√x इक्वल्स टू a, आपने तो ये माना था, तो फिर 1/√x इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, तो आपको इधर वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी वर्क करिए और यहाँ पर भी वर्क करिए। तो बच्चों 1/x हो गया और 1/4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x का वैल्यू 4 आ गया। इसी तरह से हम y का वैल्यू निकालेंगे, चूँकि 1/√y इक्वल्स टू b और 1/√y, b का वैल्यू है 1/3। अब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर भी वर्क कर देंगे और यहाँ पर भी वर्क कर देंगे, तो बच्चों ये 1/y 1/9, तो y इक्वल्स टू 9 हो गया। अतः x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 9, ये दो वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं। चलिए इनका दीदार कर लेते हैं। इस तरह से मैंने आपको 3.6 एक्सरसाइज के पहले पार्ट के 2 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से बाद में कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही होता है कि मेरे साथ में आप क्वेश्चंस को लगाइए, तब ना तो आपको बोरियत महसूस होगी और बेहतर समझ में आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। फिलहाल मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, आप भी वही है, मैं भी वही हूँ, तो फिर देरी किस बात की, चलते हैं, शुरू हो जाते हैं। करते जाइए, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी और आप अच्छा कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन, 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास। चलते हैं पहले इनसे निपट लेते हैं। तो बच्चों ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे हमारा 4/x है, यहाँ पे 3/x है, तो और यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 4y है, तो आप किसी को बराबर कर सकते हैं। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12/x हो जाएगा, और इसको 4 से करेंगे तो ये 12/x है, तब भी कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको 4 से करते हैं तो ये 12y हो जाएगा, इसको 3 से करते हैं ये भी 12y हो जाएगा। चलते हैं, तो आप ऐसा करिए, यहाँ इस वाले क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करिए, उसको 3 से कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करिए, और इस वाले क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 को 4 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। ओके, तो बच्चों ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए 4 चक्कू ये 16x हो जाएगा, 16/x हो जाएगा, प्लस और ये यहाँ पर हो जाएगा 12y, और ये हो जाएगा 14 चक्कू 56। ओके, ये पहला ही क्वेश्चन अभी रखते हैं क्योंकि इसी से बना हुआ। ओके, अब ये देखिए इसके नीचे मैं लिखने वाला हूँ इसको, तो ये 3 3 9/x हो जाएगा, माइनस का 12y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23 69। ये आंसर आपका ऐसे आएगा। चलते हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों विपरीत हैं, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, ये कैंसिल हो गए आपके। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों के हर बराबर हैं, अंश हम जोड़ देंगे, तो 16 9 25/x हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर भी जोड़ने वाले हैं, तो 9 6 15 ये हो गए, 6 5 11 और 1 12 हो गए, 25 5 हो गया 125। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/5। ओके, मेरे ख्याल से चीज़ आपको समझ आई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें,
चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 4x + 3y = 14। बच्चों जहाँ पर x है वहाँ पर 1/5 लिखना है हमको, ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 हो गया, इसकी जगह पे 1/5 रख दिया हमने, प्लस का 3y हो गया और ये 14 हो गया। अब बच्चे देखिए यहाँ पर आपसे गलतियाँ होती हैं। यहाँ पर होता क्या, आप समझ नहीं पाते किसको कहाँ ले जाना है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 यहाँ पे लिखा हुआ है और 4 को डिवाइड किया गया है 1/5 से, तो बच्चों ये डिवाइड का साइन आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए और इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम उल्टा कर दीजिए, 5/1। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 20। तो इस तरह से ये 5 ऊपर चले जाने वाले हैं। चलिए तो बच्चों ये हो गया 20 + 3y = 14 हो गया। तो 3y = ये 14 में से उधर चला जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा बच्चों, ये 2 हो गया आपका। तो y = -2 हो गया। चाहे तो आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं, अतः x = 1/5 और y = -2। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सारे काम ऐसे ही करने हैं, बहुत इजी मेथड है। आप बस एक बार थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करिए, मेरे साथ साथ लगाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी। ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे साथ साथ काम कर रहे हैं। ओके चलते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसी कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, इससे चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बट डोंट वरी, मैं हूँ ना। +1/y - 2 = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका। 6/x - 1 -3/y - 2 = 1, ये क्वेश्चन 2 है बच्चों। थोड़ा सा अंतर है इसमें, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इस तरह देखिए, सब यहाँ पे माइनस का x - 1 है, यहाँ पर भी x - 1 है, यहाँ पर भी y - 2 है, यहाँ पर भी y - 2 है। तो हम ऐसा करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर माना 1/x - 1 = a ले लिया हमने, और बच्चों 1/y - 2 = b ले लिया हमने। अब इस हालात में हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए 5 आपका ऊपर है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5a प्लस यहाँ पे 1 × b का मतलब ओनली b, तो ये b हो जाएगा आपका ऐसे, और = 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। वहाँ पर क्या हालात होंगे, 6/this लिखा हुआ ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 6a - का 3b = 1, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ 5a है, यहाँ 6a है, बराबर ही नहीं। यहाँ पर ओनली b है, यहाँ पर 3b है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3b बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, तो इनके क्या हालात हो जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 15a + 3b = 6। इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, 6a - का 3b = 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं जोड़ने पर, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। तो बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 15 6 आपका हो गया 21a, और यहाँ हो जाएगा 7। ये बच्चों कैंसिल हुआ, तो 3a = 1, तो a = 1/3। अभी आप इनको यहीं पर विराजमान रहने दीजिए और इसका समीकरण 3 या 4 कहीं भी रख दीजिए, 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या हमारे पास है, 5a + b = 2, यही तो है समीकरण नंबर 3। एक जगह पे 5 1/3 हमको रखना है, तो ये बच्चों 5 और ये 1/3 हो गया, प्लस b हो गया और ये 2 हो गया। तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5/3 प्लस b = 2, तो b = 2 - 5/3। अब एलसीएम फैल्सीएम लेने की जरूरत नहीं, आप 3 यहाँ रखिए, 3 दूना 6 हो गया, उसमें से 5 घटाइए तो आपका 1 बचेगा बच्चों। ओके, तो दोनों की वैल्यू सेम आई है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, हमें क्या है, हम अपने कॉन्सेप्ट पर रहेंगे। चलते हैं, लेकिन
हमें तो x और y के मान चाहिए थे, तो आपने तो 1/x - 1 इज इक्वल्स टू a मान रखा था बच्चों को, तो 1/x - 1 इज इक्वल्स टू 1/3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x - 1 इज इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 4, ये 1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आपको मिल जाती है, तथा 1/y - 2 इज इक्वल्स टू b लिया था आपने, तो 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y - 2 इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5, 2 उधर जाकर ऐड हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ हम लिखने वाले हैं x बराबर 4 और y बराबर 5। आपके पास ये दोनों आंसर आ चुके हैं। आप देखिए इनको कितने प्यारे लग रहे हैं। इस तरह से मैंने आपको 4 पार्ट्स करके दिखाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने वाले हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ओके, चलते हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे शेरों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके रुपेश सर अभी उपलब्ध हैं, आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए, हम आपको पकड़कर बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए आए हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे शेरों। 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15। कोई बात नहीं, कितना भी डरा ले, हम कहाँ डरने वाले हैं, क्योंकि हम रुपेश सर से पढ़ने वाले हैं। आइए अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए ज़रा ध्यान से। अगर कहीं पर x - y अपॉन z लिखा हुआ है तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये इन दोनों का हर है ना, डिनोमिनेटर है, तो बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है ये y इनके चरणों में भी है और इनके चरणों में भी है, तो हम इनके चरण अलग अलग करने वाले हैं। ओके, काट पीट नहीं करनी, खून खराबा नहीं करना। करते क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ओके, अब आप यहाँ से y हटा दिए, यहाँ से x हटा दिए, तो बच्चों ये इक्वेशन बना 7/y और माइनस का 2/x इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर आपका, हम इसको 1 इक्वेशन बनाते हैं। ओके, यहाँ भी लेके चलते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखिए यहाँ से आपका x और x कैंसिल होगा, तो बच्चों ये बनेगा 8/y और यहाँ से y कैंसिल होगा, तो ये 7/x हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 2 इक्वेशन आपके साथ मौजूद हैं। ऐसे ही कर लिया जाए। यहाँ पर 7/x है, 7/y है, यहाँ पर 8/y है, भैया बड़ी बराबर है। यहाँ पर 2/x है, यहाँ पर 7/x है, भैया बराबर ही नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, चलते हैं x को निपटा लेते हैं, क्योंकि दोनों का साइन अब पहले से ही अलग अलग है। तो बच्चों इसको अगर हम 7 से और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, चला देखते हैं। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 49y/y माइनस का 14/x इक्वल्स टू 35। ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। इस वाले 7 से इन तीनों जगह पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा देखिए, इस वाले 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 16/x हो जाएगा, 16/x प्लस 14 मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ये y होगा और ये x होगा, इक्वल्स टू 15 दूना 30 हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। दोनों के साइन अलग अलग हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से करें, टीचर को पता चलना चाहिए। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों के हर बराबर हैं, इन संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो 49, देखो 9 6 15 का 5, 4 1 5 1 6 बटे y हो गया बच्चों। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 65 आ जाएंगे, ये कैंसिल बच्चों, y का वैल्यू आ गया 1। देखिए कितना प्यारा सा आंसर है। चलते हैं, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारे पास कहाँ है, चलिए आप देखिए, यहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ भी, कहीं भी वैल्यू आप रखिए, सब जगह आपका आंसर आ जाएगा। चलते यहाँ रख देते हैं। तो ये 7/y है माइनस 2/x है इक्वल्स टू 5। यही तो है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू 1 रख दीजिए। तो बच्चों ये 7/1 हो गया, माइनस का 2/x हो गया 5। बच्चों ये 7 ही तो रहेगा,
तो आप इस वाले 7 को उधर ले जाइए, तो -2/x हो गया। अब बच्चों ये 7 उधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो गया, x का वैल्यू 1 आ गया। हम देखते हैं यहाँ पर, अतः x = 1 और y = 1 दोनों की वैल्यूज़ सेम आई हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है।